आपकी कमर से पैर तक झंझनाहट होती है या आपकी कमर से पैर तक नस दब जाती है जिसे हम नर्व ब्लॉकेज बोलते हैं। इसकी वजह से कई बार आपको एक जगह पर जब आप बैठ जाते हैं तो वहां से उठना आपके लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपके पैर सुन्न पड़ जाते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं कि पैर सो गया है, जैसे कि आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मैं बता दूं, इसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोल देते हैं। ये टेम्परेरी इलनेस होती है और जो आगे चलकर पैरालिसिस में भी बढ़ सकती है। ब्रेन स्ट्रोक तक ये इसके सिम्टम बढ़ सकते हैं और टेम्परेरी पैरालिसिस भी उस हिस्से का हो सकता है। तो न्यूरोपैरेक्सिया भी इसको बोल देते हैं। ये एक इनिशियल स्टार्टिंग के सिम्टम होते हैं जब आपको बहुत ही ज़्यादा चलने फिरने में झंझनाहट होती है। धीमे धीमे ये बढ़ा तो आप कहीं गए, वहाँ बैठे या आपके घर में ही बैठे हुए हैं, जब थोड़ी देर बाद आप उठते हैं तो वहाँ से उठा नहीं जाता क्योंकि पैर सुन पड़ गए हैं। धीमे धीमे ये समस्या और प्रोग्रेस करती है और आपकी लापरवाही की वजह से, किसी अन्य समस्या की वजह से या फिर आपने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो चलना फिरना भी दुभर हो जाता है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से आप धीमे धीमे बाहर आना जाना कम कर देते हैं। आप घर में ही कन्फाइंड होकर एक तरह से जेल की तरह रहना शुरू कर देते हैं। आप अपने बेड के आसपास रहना पसंद करना चाहते हैं। आपकी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पेशेंट कंप्लेंट्स करते हैं कि सर हम चल रहे थे, चलते फिरते हम लड़खड़ाए तो उसके बाद हम पैरों पे खड़ा होना ही आपको मुश्किल हो गया है, मैं साइड में गिर जाता हूं। तो इस तरह के बहुत सारे सिम्टम वर्स्ट कंडीशन में भी आपको जा सकते हैं। मसल लॉस आपका जा सकता है। तो धीरे धीरे अगर आप डॉक्टर की सलाह नहीं मानते हैं, ये बीमारी आपके पूरे शरीर में फैल सकती है और सर्जरी करवाने की नौबत आ सकती है। और बहुत सारे लोगों को तो सर्जरी के बाद भी आराम नहीं मिलता है। कमर की सर्जरी के हम पेशेंट देखते हैं, गर्दन की सर्जरी के पेशेंट देखते हैं, डिस्क प्रलैप्स बल्ज की जो सर्जरी के पेशेंट देखते हैं। तो बहुत सारे लोगों को मैं आज एक ऐसा होम रेमेडी ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ, नर्व कंप्रेशन रिमूवर मेडिसिन बताने जा रहा हूँ। ये दो तरीके की मेडिसिन आप घर पर तैयार कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। दोनों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो मैनुअल थेरेपी के बारे में बहुत सारे लोग जाते हैं, पर मैनुअल थेरेपी ज़्यादा काम नहीं करती अगर आपके वर्टिब्रा की, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, अगर उसकी डिसअलाइनमेंट ना हुई हो। बहुत सारे लोगों के अंदर देखा गया है कि मैनुअल थेरेपी, फ्यूजल थेरेपी से आराम नहीं मिलता है। तो ये शैटिका रिकवरी और पेन रिकवरी ड्रॉप्स जो मैं आपको बताऊंगा वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो पहले समझते हैं कि नर्व लॉक क्या होती है, आपकी नर्व क्यों लॉक हो जाती है। आप ये देख रहे हैं एक स्पाइन का मॉडल, इसकी फ्रंट साइड है, ये बेस ऑफ स्कल है, ये आपके सिर के निचला हिस्सा है। इसके बाद यहाँ से आपकी स्पाइन शुरू हो जाती है। सर्वाइकल वर्टिब्रा जो 7 होते हैं, इसके बाद 12 जो थ्रेसिक आते हैं, इसके बाद आपका लंबर एरिया आ जाता है, कॉकक्स एरिया आ जाता है, यानी कि आप नीचे वाला देख रहे हैं। ये जो येलो आप देख रहे हैं ये आपकी नसें हैं। ये नसें आपकी 2 रीढ़ की हड्डी के मनकों में से निकलती हैं। ये पीछे की साइड से निकलना शुरू हो जाती हैं और जब ये देख रहे हैं आप इमेज, इसमें नर्व कंप्रेस हो गया है क्योंकि जो डिस्क है उसने इसको दबा दिया है। अब आपकी वर्किंग नहीं हो पाएगी। आपके कमर की तरफ आप देखेंगे या गर्दन में आपकी नस दब गई, तो कहीं से भी नस दबेगी आपके हाथ पैरों के अंदर सुन्नापन शुरू हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको सारी समझ आई होगी कैसे आपकी नस दबती है, क्या आपकी हड्डी होती है, क्या वर्टिब्रा होता है। तो बहुत सारे लोगों की नर्व की ऐसी हालत होने का कारण भी कम एक्सरसाइज करना होता है। वो घर के काम को ही एक्सरसाइज समझ लेते हैं। आप घर में काम करते हैं तो कोई सामान को उठाने के लिए आगे झुक जाते हैं, बिना सही तरीके से सामान उठाने के बजाय आप गलत तरीके से सामान उठाते हैं। ऐसे करने से आपकी स्पाइन पे जोर पड़ता है और डिस्क आपकी दब जाती है। बहुत सारी महिलाओं को ऐसी देखते हैं, पुरुषों को, कि कुछ सामान उठा रहे थे, डिस्क प्लेप्स होगी। आप बैठे हुए थे, खड़े हो रहे थे, उसके बाद खड़े नहीं हुआ क्योंकि डिस्क प्रोलैप्स होगी। तो आप हमेशा क्या करें, जो लंबे समय के लिए बैठे रहने का काम करते हैं या ज़्यादा घर का काम करते हैं, उनको सॉफ्ट चेयर का यूज करना चाहिए ताकि उनकी स्पाइन को आराम मिल सके। जब थोड़ा बहुत काम करने के बाद चलना जरूरी है, बिना कोई सामान उठाए। बहुत सारे लोग उठाते हैं कि इधर से कोई सामान उठा के ले गए हाथ में, फिर इधर से ले गए, इसको चलना नहीं, आराम से वॉकिंग करना जरूर करना चाहिए। इससे आपकी नस के ऊपर दबाव कम पड़ता है।
जो लोग कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर काम करते हैं उनकी गर्दन में नस दब जाती है, उनके हाथ में झंझनाहट होती है, सुन्नापन आ जाते हैं। आपकी सिस्टम की जो हाइट वगैरह है उसको आप एडजस्ट करना शुरू करें। एक बात ध्यान रखें, अगर आपका कोई भी यहाँ पे आप कंप्यूटर में काम करते हैं, सिटिंग या जॉब है, अगर जहाँ पे आपके हाथ चलने होते हैं उस मशीन पर अगर वो आपकी ऐसे हाथ कर लें तो ये कूहनी का जोड़ है यहाँ से नीचे है तो आपकी नर्व कंप्रेस होने का खतरा सबसे ज्यादा है। आप कोई भी काम करने वाली सिटिंग की जगह है जहां पे आपने काम करना है, कोई मशीन है, कंप्यूटर है, कुछ भी है, उसकी हाइट आपके कंधे और आपको अगर ऐसे बाजू कर लें अपनी साथ में, ये जो कूहनी है इसके बीच में रखें, यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, कंधे से ऊपर ना जाएं और कोहनी के जोड़ से नीचे ना जाएं, तो इससे काफी हद तक आप अपनी समस्या को कंट्रोल कर लेंगे। तो जैसे ही आपकी उम्र 50 प्लस होती है तो आपको बहुत ज्यादा लोगों को देखते हैं कि सर्जरी करानी पड़ जाती है, क्योंकि कम उम्र में वो ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सारे लोग पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि सर हम बेड से उठे थे, एकदम से हम खड़े नहीं हो पाए, हम लड़खड़ा गए, फिर हम उठ नहीं पाए, हमें यूरिनेशन में प्रॉब्लम होने लगी है, हमें टॉयलेट का पता लगना बंद हो गया है। जब आपके उठने बैठने का तरीका ही गलत होगा तो ये समस्या आपको होनी होती है। काम करने का आपका तरीका गलत होगा तो बहुत सारे लोगों को उठने बैठने का तरीका गलत होने की वजह से, काम करने का तरीका गलत होने की वजह से उनको एकदम से पर्टिकुलर नर्व दब जाती है। जैसे कमर में से शैट का नर्व आपकी दब गई तो आपको एक टांग आपकी रुकनी है, वहां पे सुन्नापन होने लग जाएगी, वो टांग आपकी काम करना धीरे धीरे बंद करने लग जाएगी। जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ेगी आगे, जैसे लंबोसेक्युलर रीजन में आपकी अगर बीमारी बढ़ गई तो आपको यूरिन का कंट्रोल जाता रहेगा, यूरिन आपको कंट्रोल नहीं रहेगा, बिस्तर में ही निकलना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे टॉयलेट का कंट्रोल भी आपका जाना रहेगा। बहुत सारे लोग सर्जरी इसका बेस्ट ऑप्शन मानते हैं, पर हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो बिना सर्जरी के भी आते हैं और सर्जरी वालों के अंदर भी दोबारा से तकलीफ आए, तो सभी को हम यही शैटका रिकवरी ड्रॉप और नर्व रिकवरी ड्रॉप्स देते हैं। बहुत बढ़िया, ये आपकी रिकवरी होना शुरू कर देते हैं। तो जानते हैं इन शैटका रिकवरी ड्रॉप्स और नर्व रिकवरी ड्रॉप्स के अंदर है क्या। इसके अंदर मेडिसिन आती है दोस्तों, एक रूटा। ये रूटा का एक्सट्रैक्ट होता है। रूटा एक ऐसी हर्ब है जिसके ऊपर रिसर्च पब्लिश है कि अगर आप जाएं, जो ट्रेडिशनल आयुर्वेदा ने भी इसको बोला है कि ये जो आपकी नर्व कंप्रेस हो जाती है डिस्क प्रलैप्स की वजह से। मान लीजिए दो वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क है, इस डिस्क में से नर्व निकलती है, इस डिस्क के दबने की वजह से नर्व के ऊपर आपकी नर्व दब गई है तो आपकी सप्लाई बंद हो जाएगी। जहां पे जिस हिस्से को सप्लाई बंद होगी वो हिस्सा आपका पैरालिसिस के रूप में चला जाएगा। तो रूटा क्या करती है, डिस्क बल्ज और डिस्क टीयर को रिकवर करना शुरू कर देती है धीरे धीरे। 5 से 10 दिन में जैसे ही आप शैटका रिकवरी ड्रॉप्स या नर्व रिकवरी ड्रॉप्स लेना शुरू करेंगे आपकी डिस्क रिकवरी होना शुरू हो जाती है और 1 महीने से 2 महीने के अंदर तो बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। इसी तरह अर्निका इसके अंदर है। अर्निका के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है कि जो मसल के स्पाज्म पड़ जाते हैं, ऐंठन हो जाती है, कमर में अकड़न हो जाती है, टांगे अकड़ जाती हैं, बाजू अकड़ गया, गर्दन अकड़ गई, डिस्क बल्ज की वजह से, टीयर की वजह से, प्लेक्स की वजह से, नस दबने की वजह से वो मसल को रिलैक्स करती है या आपका धीरे धीरे दर्द होना शांत शुरू हो जाता है। तो जैसे ही ऐसे शैटका रिकवरी ड्रॉप्स के अंदर आपको पूरा लिटरेचर दूंगा, सभी मेडिसिन के बारे में पढ़ लीजिएगा, आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं। नहीं तैयार हो रही तो आपको लेने का भी तरीका बता दूंगा, कहाँ से आपको ये सारी मेडिसिन इकट्ठा एक साथ ले सकते हैं, इसको आप कलेक्ट करके लेना शुरू कर दें। तो जैसे ही आप ये शुरू करते हैं 3 से 5 दिन के अंदर ही आपको असर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये नई मेडिसिन आई है, लेटेस्ट कॉम्बिनेशन आई है, लेटेस्ट रिसर्च आई है। तो हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं सर्जरी वाले, हम उनको ये दे रहे हैं, क्योंकि सर्जरी के बाद भी दिक्कत चौंकी त्यों बनी रहती है। यूरिन का कंट्रोल नहीं आता, टॉयलेट का कंट्रोल नहीं आता, चल फिर नहीं सकते, उठ बैठ नहीं सकते। सर्जरी तो इसलिए करवाई थी कि मैं सर्जरी करवा लेता हूँ, ज़्यादा काम करने लग जाऊंगा, ज़्यादा चलने फिरने लग जाऊंगा, ज़्यादा दौड़ने लग जाऊंगा। पर अब पता लगा है कि सर्जरी करवाने से पहले जो परहेज रखते थे उससे 3 गुना परहेज हो गए हैं। ना वो उठ सकते हैं, ना दौड़ सकते हैं, ना वो चल फिर सकते हैं। तो एमरजेंसी के लिए ही सर्जरी करवाएं। तो अगर सर्जरी करवाने की सोच रहे हैं तो पहले ये मेडिसिन ले लें। अगर सर्जरी करा ली है तो आप मान के चलें आपको दोबारा तकलीफ ये आएगी ही आएगी। तो ये शैटका रिकवरी ड्रॉप
ड्रॉप्स और नर्व रिकवरी ड्रॉप्स जो बोल रहे हैं, तो ये शैटका रिकवरी ड्रॉप्स एक तरह के नर्व का नाम दे दिया गया है यहाँ पे। तो आप इसको किसी भी डिस्क बल्ज में, आपकी कमर में, आपकी गर्दन में, हाथों में सुन्नापन हो, हर किसी में आप इसको यूज कर सकते हो। अकेला शैटका के लिए नहीं है, चाहे डिस्क बल्ज या डिस्क टीयर है, एमआरआई में आ गया, तो इसको लगभग 1 से 3 महीने लेने से आपको बहुत बढ़िया आराम आ जाएगा। आप भूल जाएंगे आपको कभी भी डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क बल्ज थी। तो 2 तरीके से आपको मेडिसिन मिल जाएगी अगर आप मेडिसिन कलेक्ट करेंगे। एक तो कुछ कम क्वांटिटी में, लगभग 1000 से 2000 रुपए के बीच में मिलनी चाहिए। एक एक्सपोर्ट क्वालिटी में मिलनी चाहिए जो आपको 4-5 हजार तक मिल जाएगी। तो आप दोनों में से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ले लीजिएगा। लिटरेचर का लिंक जहां से आप ये बना सकते हैं, ले सकते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो कमेंट में पहला कमेंट होगा, वहां पे लिटरेचर के लिंक दे दूंगा, वहां से आप ले भी सकते हैं, सारी मेडिसिन भी जानकारी ले सकते हैं और मंगवा भी सकते हैं। और इसी तरह डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपके भी हाथ पास कोई ऐसा है जिसकी नर्व कंप्रेस हो गई थी, डिस्क बल्ज हो गया था, प्रलप्स हो गया था, हाथ पैर सुन्न होने लग गए हैं, चेहरे के ऊपर जा नहीं रही है, नसों की कोई भी दिक्कत है, सुन्नापन आ गया, पुराना है, नया ऑपरेशन हो गया या नहीं ऑपरेशन हुआ है, तो सभी तरह की तकलीफों के लिए आप इसको एक बार ट्राई कर लें, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सर्जरी के बाद भी ठीक नहीं हो पाते हैं। तो मिले कल फिर नई वीडियो के साथ। इसके बिना ही मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स वीडियोज हैं। गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के किसी वाल्व खराब है, थायराइड, डायबिटीज हो चुका है जिसका परमानेंट इलाज बोल दिया था है ही नहीं, उम्र भर दवा खानी पड़ेगी, सभी का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। आपको मैं एक लिटरेचर भी अवेलेबल करा दूंगा वेबसाइट पे, जहां पे जाकर आप पढ़ सकते हैं और मेडिसिन इनके लिए जरूर लें। आप रिवर्स कर सकते हैं सभी अनरिवर्सिबल कंडीशन को। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिले कल फिर नई वीडियो के साथ। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा जिनको ऐसी बीमारी है, क्योंकि ये उनके लिए पुण्य का काम होगा।